बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर। हरे पेड़ से भरी गाड़ी को जब्त किया गया है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस और वन विभाग ने कार्रवाई की है। ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन को भी जब्त किया गया है। वहीं सब इंस्पेक्टर मोहन लाल मीणा की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वन विभाग के अधिकारी सत्यपाल सिंह ने अवैध रूप से हरी लकड़ी परिवहन करते हुए गाड़ी को जब्त किया है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन को जब्त किया है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल मीणा की टीम ने कार्रवाई की। हरे पेड़ से भरी हुई गाड़ी को पुलिस टीम ने यहां पर जब्त किया। श्री डूंगरगढ़ पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन को जब्त किया है। 6 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। तो लकड़ी का परिवहन करते हुए ये 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हरे पेड़ से भरी हुई गाड़ी जो है पुलिस ने जब्त की है। इस दौरान 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। और अब खबर टोंक से, जहां पर निवाई से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर गहरे गहरे गड्ढों ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आए दिन इन गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं और वाहन चालक घायल हो रहे हैं। ये तस्वीरें टोंक से निवाई को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की हैं, जहां पर सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों से गुजरना राहगीरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन वाहन चालक इन गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार इसको लेकर विभाग से शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टोंक को निवाई से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर इन दिनों जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। वहीं गड्ढे बनने से जो राहगीर है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम दशहरा मैदान निवाई के समीप मौजूद है और गड्ढों के द्वारा बताना चाहूंगा कि ये वो गड्ढे हैं जो कि लगातार गहरे गहरे हो चुके हैं। यहाँ पर जो राहगीर है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, बात करें, आप यहाँ से गुजरते हो, किस तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है? बहुत परेशानी होती है, बहुत कई दफा गिरने के हालात हो जाते हैं, कई दफा गिर भी जाते हैं। बिल्कुल, लगातार कहीं पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ स्थानीय लोग कमल जी मौजूद है, उनसे भी जोड़ते हैं कि कमल, बात करें, किस तरह की परेशानी हो रही है? देखिए, ये निवाई से जयपुर को जाने वाला रास्ता है जो सिटी से निकलता है। पास में ही हाईवे है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसकी देखरेख के अभाव में ये गहरे गड्ढे हैं। इसी रास्ते से निवाई के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे, स्कूली बच्चे, देव महाराज का मंदिर है पास में जोधपुर है, जहाँ पे जाने वाले श्रद्धालु, पास में ज्वाला माता का मंदिर है, यहाँ पे भी श्रद्धालु आते रहते हैं। और अभी स्पेशल पिछले दिनों पद यात्राएं गई तो उस दौरान भी कई दुर्घटनाएं यहाँ पे हुई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी इस पे एक्शन नहीं लिया गया, जिससे राहगीरों को इसको लिखाने पड़ रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। उम्मीद है जल्दी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटेगी और लोगों को सुलभ राह आसान होगी। कजोड़ गुजर। श्री माधोपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फुटाला सहकारी समिति में हुई चोरी का खुलासा देर शाम किया। पुलिस ने इस मामले में एक मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि 1 सितंबर को ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड फुटाला के व्यवस्थापक ओम प्रकाश यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चोरों ने समिति कार्यालय का ताला तोड़कर 1 लैपटॉप, 2 मॉनिटर, 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 1 प्रिंटर और सीसीटीवी का डीवीआर चुरा लिया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी किया हुआ सारा सामान भी बरामद कर लिया है। तो देखिए, चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से सामान भी बरामद किया है। श्री माधोपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फुटाला सहकारी समिति में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा से खबर, दशहरे मेले में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं। 2 दिन में दूसरी बार चाकूबाजी की घटना सामने आई है। अज्ञात युवक ने व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। डॉक्टरों ने घायल को उदयपुर रेफर किया है। जिले की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी युवक की तलाश भी तेज कर दी है। तो अज्ञात युवक ने व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। देखिए, दूसरी ये लगातार घटना सामने आई है चाकूबाजी की। हमले में व्यक्ति घायल हुआ है। डॉक्टरों ने घायल को उदयपुर के लिए रेफर किया है।
जिले की कानून व्यवस्था पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, देखिए लगातार एक के बाद एक जो है चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कौन है ये लोग, आखिरकार क्यों लगातार इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? और वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस की कार्यशैली की बात करें तो अब यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देखिए लगातार इस तरीके की घटनाओं का सामने आना है, यानी कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल पूर्ण, आपने जाहिर सी बात कही है कि जब सैकड़ों पुलिसकर्मी होंगे और वहां पर अगर इस प्रकार की चाकूबाजी की घटनाएं होती है तो लाजमी है पुलिस पर सवाल उठना है, क्योंकि ऐसा ही माजरा दशहरे मेले केंद्र में लगातार 2 दिनों से चाकूबाजी की घटना रही है। एक दिन पहले भी है, वो किसी लड़की से प्रेम प्रसंग का मामला था। पूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी के बीच के अंदर में विवाद हुआ था, उसको लेकर भी चाकूबाजी की घटना हुई थी। लेकिन उस चाकूबाजी घटना पर विराम भी नहीं लगा और बीती रात को एक बार फिर से एक युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला बोल दिया है। युवक पूरी तरह लहूलुहान हो गया, जिसके बाद के अंदर में जैसे ही जानकारी चाकूबाजी की घटना की जानकारी राजसला थाना पुलिस को मिलती है, राजसला थाना पुलिस दशहरे मेले केंद्र में जाती है, जहां पर ऑलरेडी पहले से ही सैकड़ों पुलिस के जवान मौजूद थे वहां पर। और बाद के अंदर में आनंद फानंद के अंदर में युवक को है जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज करने के बाद हालत नाजुक देखकर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। पूनम, एक बात तो साफ है कि बांसवाड़ा के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कभी लूट की घटना, कभी चोरी की घटना, कभी चाकूबाजी की घटना, कभी गैंगरेप की घटना, कभी बलात्कार की घटना, तो कभी गरबा मंडलों के अंदर में मुस्लिम लड़के घुसने की घटना। इस प्रकार की घटना है वो लगातार समाज के अंदर में कहीं ना कहीं एक अतिशोध का विषय बनती जा रही है। अब देखना यही है कि इस प्रकार की घटना पर अंकुश लगाने के लिए जो बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक है सुधीर जोशी, वो कानून व्यवस्था कितनी मजबूत बनाते हैं और जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस कितना सख्ती से एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी पूनम। बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा किशन। लेकिन इसी के साथ देखिए जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई, इसको लेकर आपकी बातचीत हुई क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से? उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? किस तरीके की घटनाएं सामने आना, और जैसा कि आपने इन तमाम घटनाओं का जिक्र किया, चोरी, लूट, मारपीट, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं इस पूरे क्षेत्र में हो रही हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कदम उठा रही है, क्यों आखिरकार? और दूसरी तरफ लोगों का क्या रुख है, लोग क्या आक्रोशित हैं इस तरीके की तमाम बढ़ती घटनाओं को लेकर? देखिए पूनम, जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर में होगी तो समाज के अंदर में रोष होना लाजमी है, क्योंकि समाज के अंदर में काफी इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम को लेकर लगातार है वो पुलिस को ट्रीट करते हैं, उनको बताते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। समाज के लोग आप पुलिस के साथ के अंदर में है, लेकिन जिस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती है उसके अंदर में कहीं ना कहीं कुछ मवाली टाइप के जो युवक होते हैं जिन लोगों को द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हालांकि जिस प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई है पूनम, उस घटना के बाद के अंदर में पुलिस सक्रिय है पूरी तरह से और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस युवक की तलाश कर रही है। जल्द पुलिस का दावा है कि इस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी पूनम। जी शुक्रिया किशन, आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए 2 दिन में दूसरी बार ये चाकूबाजी की घटना सामने आई और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अलवर के रामगढ़ से खबर, रामगढ़ में खड़ी कार में भीषण आग लग गई। 2 माह पहले खरीदी गई नई गाड़ी धू धू कर जल उठी। स्थानीय लोगों ने पानी मिट्टी डालकर किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया। तो रामगढ़ की ये घटना जहां पर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। 2 माह पहले ही गाड़ी खरीदी गई थी, यानी कि नई गाड़ी थी, और देखिए नई गाड़ी जो है इस तरीके से धू धू कर जल उठी है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया है। ये तस्वीरें देखिए किस कदर जो है ये आग जल चुकी है पूरी। 2 माह पहले ये गाड़ी खरीदी गई थी और देखिए किस तरीके से इस गाड़ी का हाल हुआ। आग इसमें अचानक से लगी और धू धू कर ये पूरी कार जली। स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कार जो है तब तक पूरी तरह से जल चुकी थी। आग का गोला ये कार बनती हुई नजर आई। रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए नई गाड़ी, सिर्फ 2 माह पहले ही इस गाड़ी को खरीदा गया था और नई गाड़ी का ये हाल, किस तरीके से आग का गोला बनी है ये गाड़ी और धू धू कर पूरी तरह से जल गई। सबसे पहला जो उसका छोटा भाई प्रभजोत सिंह बाल्टी डाल रहा था, एकदम से हो लड़ुआ तो मैं भी भगा घर से, पानी डाला, मिट्टी डाली। फिर काफ़ी देर बाद एक जो सिलेंडर पता नहीं पेट्रोल पंप से हम लेके आए तो शीशे तो तोड़कर उसको बुझाने की कोशिश करी। फायर ब्रिगेड के लिए कॉल करा, वो गाड़ी मौके पे अब तक तो नहीं आई। अगर वो अलवर से चलती भी तो वो क्रॉस कर नहीं सकती थी
दूसरा, अगर वो रामगढ़ में आ भी जाती तो हमारी कॉलोनी में भी एंट्रेंस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो हमारा अतिक्रमण की वजह से हमारा कॉलोनी का मुख्य रास्ता है वो बाहर ही खड़ी। दौसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केशव शाखा ने विजयदशमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ दौसा के नेहरू गार्डन में मनाया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता जिला संपर्क प्रमुख योगेश गुठड़ा ने स्वयंसेवकों को संघ की 100 वर्ष की शौर्यपूर्ण गाथा के बारे में जानकारी दी और वर्तमान में संघ की भूमिका और आवश्यकता के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में शस्त्र पूजन के उपरांत शक्ति की महत्ता और शस्त्रों के साथ शांति के समन्वय पर विचार व्यक्त किए गए। बौद्धिक उद्बोधन के पश्चात स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला, जो कि नेहरू पार्क से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए बजरंग मैदान पर विसर्जित हुआ। और अब खबर जयपुर के बस्सी से, जहां पर तुंगा बिहारीपुरा निवासी सीआरपीएफ जवान प्रसादी लाल मीणा शहीद। नीमच में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में प्रसादी की जान चली गई। तुंगा के पास पैतृक गांव बिहारीपुरा में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में शहीद को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, अंतिम विदाई दी। प्रसादी लाल अमर रहे नारों से गूंज उठा क्षेत्र बिहारीपुरा गांव। सीआरपीएफ और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रसादी लाल के 13 वर्षीय बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। कोटा खेटावा में रणथंभौर अभयारण्य से भटक कर आए बाघ शावक T2512 की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि बालूपा और उसके आसपास वन क्षेत्र में पार्वती नदी के किनारे टाइगर का मूवमेंट नजर आया था। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसमें पता चला कि क्षेत्र में एक पैंथर भी है। रणथंभौर और मुकंदरा अभयारण्य सहित वन क्षेत्र की टीमें लगातार टाइगर को सर्च कर रही हैं। यहां वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी निगरानी ट्रैकिंग कर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से टीमों को सफलता नहीं मिल पाई है। बढ़ेंगे आगे बात मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा है। राज्य में सर्वाधिक 16.0 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ जिले के अकलेरा में रिकॉर्ड की गई है। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर और बीकानेर में दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना, वहीं तो है पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश और पश्चिमी राजस्थान में मौसम जो है अभी भी शुष्क रहा है और आगामी दिनों में भी शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और अब खबर बीकानेर के लूणकरणसर से है, जहां पर मानवता शर्मसार हुई है। जी हां, झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली। ग्रामीणों ने सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स को इसकी सूचना दी। टाइगर फोर्स की टीम मौके पर पहुंची तो बच्ची की सांसें चल रही थी, जिसके बाद तुरंत ही बच्ची को जो है अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रयास किया और उनके प्रयास से बच्ची की जान बचाई जा सकी। वहीं सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कालावास गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर कालावास गांव में झाड़ियों में जो है नवजात बच्ची मिली। तो मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर, लेकिन फिलहाल जो है इस नवजात को बचा लिया गया है। इसमें सभी का सहयोग रहा, ग्रामीण का, टाइगर फोर्स संस्था का, डॉक्टर्स का और सभी के प्रयास से इस नवजात बच्ची को बचा लिया गया है। मुझे आज सुबह कालवास गांव से एक सूचना मिली कि कालवास गांव की पास की झाड़ियों में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई है,
मैं तुरंत टीम सहित मौके पे पहुंचा तो वहाँ कुछ महिलाएं बच्ची के पास थी और बच्ची खून और मिट्टी से लथपथ थी। मैंने पहुंचकर तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को लेकर लूणकंसर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भी बच्ची का इलाज जारी है। जालौर के भीनमाल से खबर, मुस्लिम मियां दरगाह में दानपात्र से नकदी चोरी। चोरों ने दरगाह में लगे दानपात्र के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और करीब 7 से 10 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात दरगाह में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीनमाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरों ने दरगाह में लगे दान पात्र को अपना निशाना बनाया। दरगाह के जो दान पात्र था उसके ताले तोड़े और करीब 7 से 10 हजार रुपए की जो नकदी थी उस पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चोरों की तलाश भी शुरू की है। मासवाड़ा से खबर, रोहनिया ग्राम पंचायत के ठाकरे गांव में करंट लगने से एक विवाहित महिला झुलस गई। स्त्री अपने घर के पास अचानक डीपी में लगी आग देखकर घबरा गई। धधकते तारों को खींचने के प्रयास में उसे जोरदार करंट लग गया। परिजनों ने तत्काल ही उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 1 वार्ड में उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उचित व्यवस्था की मांग की है। तो डीपी में लगी आग से तार खींचते समय यह हादसा हुआ। करंट की चपेट में महिला आई, जिसके बाद हालांकि देखिए परिजनों ने तुरंत ही महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला का इलाज जारी है। रोहनिया ग्राम पंचायत की ठाकरे गांव का ये मामला। डीपी में अचानक से आग लग गई थी। आग के चलते जो है ये महिला तार खींचने का प्रयास कर रही थी और इस दौरान जो है करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से महिला झुलस गई, जिसके बाद तुरंत ही आनन फानन में इस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। इलाज इस महिला का जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, करंट लगने से विवाहित महिला झुलस गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए पूनम, ये जो पूरा मामला है कि रोनिया ग्राम पंचायत के ठाकरा गांव का है, जहां पर एक घर के पास के अंदर में एक विद्युत डिब्बी थी, जिसके अंदर में अचानक आग धधकती देखकर एक विवाहित महिला ने अपने घर का किसी विद्युत उपकरण नहीं जल जाए, इसको लेकर सावधानी बरतते हुए उसने अपने घर के जो तार थे वो डिब्बी से खींचना शुरू किया गया था। लेकिन इस दौरान महिला के हाथों के अंदर में करंट लग गया। महिला का एक हाथ पूरी तरह झुलस गया, 3 से 4 अंगुलियां झुलस गई। आनंद फानंद के अंदर में महिला बेसुध हो गई थी। बाद के अंदर में परिजन उसे जिला अस्पताल के अंदर में लाए गए थे। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर में फिलहाल जो विवाहित महिला स्त्री है उसका इलाज जारी है। लेकिन आपको बता दें कि विद्युत विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही है, इस विवाहित महिला के ऊपर में भारी पड़ी है। हालांकि गनीमत ये रही कि महिला का फिलहाल हाथ भी झुलसा है, नहीं तो एक बड़ी हादसा हो जाता। जी शुक्रिया किशन, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।